नमस्कार दोस्तों। आज हम युवा लड़कों के बारे में कुछ अच्छी बातें बताने जा रहे हैं। आजकल हमारे युवा लड़के जो हैं इनमें कुछ बुरी आदतें पड़ जाती हैं, जैसे अप्राकृतिक संभोग या जिसे हस्तमैथुन भी कहते हैं। और इन हस्तमैथुन या अन्य कारणों की वजह से अपनी इंद्री को काफ़ी कमज़ोर कर लेते हैं। प्राकृतिक संभोग में आपकी नसों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि आपके हस्तमैथुन पर हमारी या मनुष्य की नसों पर अत्यंत गलत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से नसें पतली और अत्यंत कमज़ोर पड़ जाती हैं तथा सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। हस्तमैथुन के अलावा कुछ और भी तरह की आदत लोग डाल लेते हैं, जिसमें कुछ मैं बता देता हूँ कि जैसे गुदा मैथुन है, बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर बैठते हैं, पशुओं के साथ गलत व्यवहार करके अपनी आदत डाल लेते हैं, जिससे लड़के अत्यंत कमज़ोर, शारीरिक कमज़ोर व शक्तिहीनता के शिकार हो जाते हैं। और जब उनकी शादी होकर पत्नी उनके घर पर आती है तो वो उनके संपर्क में जाने से बचते हैं और लज्जा महसूस करते हैं तथा पत्नी के तरह तरह के ताने सुनना पड़ते हैं तथा संतान सुख से भी वो वंचित रह जाते हैं। आपके साथियों तथा अन्य लोगों के ताने सुनकर आप लज्जित होते हैं और कुछ लोग तो तरह तरह के बुरे कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। ऐसी गलती, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसी गलतियों से, ऐसी वारदातों से बिल्कुल बचें, गलत आदतों से बिल्कुल बचें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगर किसी कारण से आप इन चीज़ों के शिकार हो भी गए हों तो हमारे द्वारा बताए गई कुछ निम्नलिखित दवाओं का अगर आप नियमित रूप से प्रयोग करते रहे तो आप अपनी इस बीमारी को बिल्कुल दूर कर लेंगे तथा आपको इस बीमारी से पूरी तरह से निजात मिल सकती है, आप बच सकते हैं। जैसे लिंग का उत्तेजित न होना, शीघ्र पतन तथा नपुंसकता आदि रोग और संतान उत्पत्ति से वंचित आदि बीमारियों से आप बच सकते हैं। हमारा लक्ष्य आपको गुप्त बीमारियों से बचाना है। धन्यवाद। ताकि आपके जीवन को अत्यंत सुखद और आनंदमय बनाया जा सके और आप खुशी के साथ अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप कुछ मेरी बताई हुई दवाओं पे अगर आपने ध्यान दिया और इनका प्रयोग किया तो निश्चित ही आपको इस रोग से सफलता मिल जाएगी और आप एक अपने के लिए बहुत ही स्वस्थ अनुभव करने लगेंगे और आप हर प्रकार की लज्जा और शर्म से दूर रहेंगे। इन दवाओं में कुछ आपको दवाओं के नाम भी मैं बताना चाहता हूँ, जो कि आपके बहुत ही काम की दवा है। जैसे HC37 कैलाडियम कॉम्प्लेक्स के नाम से एक डिब्बी आती है, इसका आप प्रयोग करें तो बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। और वैसे इसके अगर आप लिक्विड में दवा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कैलाडियम 3 शक्ति की दवा है। एग्नस कास्ट, सेलेनियम, सल्फर और एसिड फ्लावर और एम्ब्रोसा ग्रीसिया
ये दवाएं हैं, इनका आप प्रयोग अगर करते रहे और अपनी बुरी आदत से बचते रहे तो आपको संतोषजनक फायदा होगा। अच्छा, अथवा दूसरी दवाएं और हैं, रेडीमेड में भी हैं, जैसे एडेल कंपनी का एडेल 36 नामक ड्रॉप आता है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लोगों ने इसका प्रयोग किया है, बहुत ही सफलता पाई है। तथा इसके अलावा एक डामिया प्लांट नाम का ड्रॉप भी आता है, वो महंगा ज़रूर है थोड़ा, लेकिन वो इससे भी अच्छा काम करता है, और जिसकी वजह से जिसका लगातार अगर आपने सेवन किया तो निश्चित रूप से ही आप इन बीमारियों से बच सकते हैं और अपने के लिए एक स्वस्थ अनुभव कर सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना यही है कि आप सभी बीमारियों से, अगर गुप्त रोग की बीमारियों से बचना है, अपने शरीर को सुडौल तथा अच्छा बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो कृपया आप इन बातों पर ध्यान दें तथा इन बताई हुई दवाओं का प्रयोग करते रहें। जय हिंद।